हेलो डियर अर्थलिंग्स, वेलकम टू वाइब्रेनम। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली दे आर इन आवर ऐप राइट नाउ बिकॉज द इफ यू आर सीइंग द वीडियो इवन द होल वीडियो आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब बिकॉज द न्यू लेक्चर्स जो आप लोग इतना देर तक पढ़ा यू कैन गेट इट फ्री ऑन आवर ऐप, बट द न्यू लेक्चर्स रिक्वायर्स सब्सक्रिप्शन. इट्स अ वेरी लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन. इट इज अफोर्डेबल टू एनीवन. दैट इज आवर ओनली मोटो दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड कैन बी एजुकेटेड. सो दैट इज वाई जस्ट एंड यू आर गेटिंग तुमको पूरा साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है. यू टेक 3 months, यू लाइक इट, यू आर ओके विथ इट, देन अगेन टेक 3 months. दैट इज द फ्री ऑफ चॉइस वी आर हैविंग टू स्टडी एंड लर्निंग. ओके, सो गो and watch the whole video, and if you are wanting to take the notes, click the screenshots. कभी भी तुम रात में भी देखो, दिन में देखो, the videos are available all the time. Okay, जल्दी देखना है तुमको, फास्ट फॉरवर्ड करके, स्लो फॉरवर्ड करके, वट एवर यू वॉन्ट टू डू you can do it in this server, and actually it's actually smoother than YouTube. I am not actually I am not comparing, ऐसे comparison तो नहीं करना चाहिए, but actually देखा जाए तो कि लोन जिनके घर में लोन नेटवर्क का इशू है उनके लिए एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. लो नेट में भी ये 360p हाई डेफिनेशन क्लैरिटी में हम लोग को दिखा पाएगा वीडियो. ओके, सो टुडेज टॉपिक इस क्लास 10 का फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है. तो वो कैसा है, कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. ये बहुत एक बेसिक चैप्टर है. आगे हम लोग अगर केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से समझ आना है या हम लोग को बहुत गहराई में केमिस्ट्री में पढ़ाई करना है तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आर बेसिक वर्जन. ये नहीं जानेंगे तो कुछ केमिस्ट्री का समझ में ही नहीं आएगा. ओके, तो पहले ये तो जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या, मतलब कहाँ का हम लोग को केमिकल रिएक्शन देखने को मिला है. अब मैं खड़ा हूँ, मेरे बॉडी में मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है. अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे बॉडी कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व कर रहा है. मैं इनहेल कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ. रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. देन हम लोग का डाइजेशन हुआ, इसके साथ तुमने सुबह सुबह कुछ खाना खाया होगा, डाइजेशन, दैट्स अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. फिर मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, मेरे न्यूरॉन्स में भी कितना सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी एक जगह से दूसरा सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है. एंड आई कैन थिंक, इमेजिन, सी समथिंग इन माय विजन, कंक्लूड समथिंग, डिस्कवर समथिंग, एनीथिंग. मैं कुछ बोल पा रहा हूँ. ये ब्रेन में भी हजारों टाइप का मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है. अच्छा, इवन जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ब्रेन में. इसका एग्जांपल जैसे कि तुम जब कुछ अवार्ड लेने जा रहे हो, चलो कल के डेट में हमारा ही कोई एक स्टूडेंट एकदम से या तो गोल्ड मेडल कोई कहाँ पे जीता, या तो ऑस्कर जीता, नोबेल प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, कुछ भी वो प्राइज जीता. और उस टाइम पे हम लोग कोई भी ऐसे नॉर्मली स्कूल में भी जब प्राइज लेने जाते तो सीना चौड़ा हो जाता है और हम लोग कितना है दिल धक धक करता है खुशी के मारे में. लाइक वी आर सो मच एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड दिस दैट इज नोन एज डोपामिन. डोपामिन ऑल्सो गेट्स रिलीज्ड व्हेन समवन्स आर इन एडिक्शन. जब एडिक्शन होता है लोगों को, चाहे वो कोई भी एडिक्शन कर रहा है, एकदम पी के एकदम मस्त एकदम खुशी में झूम रहा है, गाना गा रहा है पी के, वो क्यों कर रहा है? बिकॉज उस टाइम पे उसके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज हुआ है. एंड दैट ओनली हैपन्स व्हेन सर्टन रिएक्शन हैपन्स. हम लोग कोई एक ऐसा केमिकल बॉडी में लेते जो केमिकल हमारे बॉडी के साथ कुछ रिएक्शन करता है और तब एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है हार्मोन के फॉर्म में. और ऐसे हार्मोन हम लोग को नेचुरली कभी कभी मतलब बिना कुछ खाए पिए भी रिलीज होता है. जैसे कि जब हम लोग डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग कुछ बॉक्सिंग मैच के लिए जा रहे हैं, कराटे फाइट के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वी आर एक्साइटेड, वी आर नर्वस, ट्रेम्बलिंग विथ फियर. खुशी में भी दुख में भी इस टाइम पे हमारा गूज बम्स खड़ा हो जाता है. क्यों? उस टाइम पे एड्रीनालिन दिस हार्मोन गेट्स रिलीजेस, जो खुशी के टाइम पे हैप्पी हार्मोन इसको बोला जाता है. डोपामिन को हम लोग मेडिटेशन, पढ़ाई, लिसनिंग टू मोटिवेशनल कोट्स और वीडियोस, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है. ये हार्मोन हम लोग नेचुरली सिंथेसिस कर सकते हैं. एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन, वी विल बी हैप्पी. वो हमारे बॉडी में ऑटोमेटेड ऑटोनॉमस रिएक्शंस होते रहते हैं. एंड वी कैन ऑलवेज रिलीज डोपामिन टू मेक अस हैप्पी. हम लोग कभी डिप्रेस्ड ही नहीं होंगे. तो देख रहे हो, डाइजेशन हो गया, खाना. अब देखो, तुमने खाना खाया ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6, तुमने ऑक्सीजन लिया, ये डाइजेशन का. तुमने ऑक्सीजन लिया, व्हाट डज इट क्रिएट? तुमने कार्बन डाइऑक्साइड
एक्सहेल किया, तुम्हारे बॉडी में कुछ हाइड्रेशन हुआ, तुमने कुछ पानी मिला तुमको, एंड यू गेट एनर्जी जो कि तुम्हारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। थोड़ा हीट भी क्रिएट होता है खाना खाने के बाद, और हम लोग कभी भी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है वो अपना पावर ब्रेन को मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटो जैसा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रो इट एक्चुअली यू नो आवर मॉन्क्स एंड सेजेस कुड डू चेंज द इनर एनर्जी टू अ हायर सेल्फ। तो ये एनर्जी हम लोग के बॉडी में स्टोर रहता है, बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ पे एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं पता ही नहीं चलता है। अच्छा, अब इसका रिवर्स भी होता है एक्चुअली। अगर तुम देखो जो ट्री और प्लांट्स रहते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। वो CO2 हम लोग से ही ले लेते हैं और बाकी कुछ भी जलाते हैं। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, तुम कोई भी जैसे कि माचिस जलाए, अब देखो कैसे लिंक्ड है। कोई माचिस जलाए, लकड़ा जलाया, कुछ जलाया, क्या हो रहा है, कोई चीज़ सड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिलीज्ड, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड वही धुआं से हम लोग का ये कंबशन के थ्रू होता है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है वी गेट CO2, और इसी से चलते वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल जाता है, एंड थोड़ा सा वाटर बोलता है थोड़ा पानी वानी दे दे, और थोड़ा सा सनलाइट उन लोग को चाहिए रहता है, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में क्या मिलेगा, सनलाइट ही मिलेगा। और जो सनलाइट आ रहा है, लिंक देखो, जो सनलाइट आ रहा है उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, उसमें करोड़ों करोड़ों मिलियन बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब फूट रहा है एक केमिकल रिएक्शन के चलते हुए, जिसकी वजह से इतना हीट और लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है। और उसी सनलाइट को इस्तेमाल करके, मगर उसके अंदर एक कंडीशन होना चाहिए कि क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होना चाहिए, तो वो बना देगा C6H12O6, साथ में थोड़ा सा ऑक्सीजन दे देगा जो हम लोग वापस लेके। तो ये सब क्या है, अब ये केमिकल इक्वेशन है, कैसे बना रहे नहीं बना रहे बाद में आएंगे, बट यू नीड टू नो कि हर जगह खाना सड़ गया, कोई डेड ट्री और एनिमल्स प्लांट्स कोई पड़ा है, कुछ दिन बाद सड़ जाता है, व्हाट इज दैट, केमिकल रिएक्शन। और इवन जो मैं डोपामिन का बात कर रहा था, वो जब एकदम मस्त हो जाते हैं तो वो भी केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। हम लोग देखो पिक्चर में देखो कैसे दिखाया गया है, जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स के अंदर क्या होता है एक्चुअली, सुक्रोज, दे आर वन टाइप ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट, और उसको हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन एक्चुअली ईस्ट नाम का एक प्लांट है, और उस ईस्ट प्लांट से ये फर्मेंटेड होता है, एंड आफ्टर दैट वी गेट इथेनॉल। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, इट्स अ टाइप ऑफ एल्कोहल, और बस इससे डोपामिन निकल, ये ना, एवरीथिंग इज क्रिएटिंग एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज क्रिएटिंग एवरीथिंग। हर जगह में हम लोग को वो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है लिटरली, कितना सारा। रस्टिंग ऑफ आयरन, तुमने छत पे गया, छत पे देखा एक जंग लगा हुआ ब्राउन कलर का कोई लोखंड पड़ा है, उसको घिस रहे हो, वो तो टूट जा रही है, कैसा लोखंड है, नहीं, वो उसका केमिकल रिएक्शन हो चुका है ना। तो ये सब हर जगह में केमिकल रिएक्शन से। अब हम लोग आते हैं कि केमिकल रिएक्शन को क्या 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 पार्ट्स होता है, केमिकल रिएक्शन समझने के लिए क्या क्या पार्ट्स होता है, तो उसको एक इक्वेशन से हम लोग इसको समझते हैं कि पहले हम लोग को तो कुछ लाना पड़ता है, चाहे वो एक सब्सटेंस हो, दो सब्सटेंस हो, कुछ लाना पड़ता है, और उन लोगों को कुछ कंडीशंस देना पड़ता है, चाहे उन लोगों को चाहे हीट देके कोलाइड करना हो, या एक सर्टेन प्रेशर देना हो, कुछ ना कुछ ऐसे कैटलिस्ट देके कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशन जैसे ही क्रिएट करेंगे, एक को या दो को या तीन को, तो क्या हो जाता है, वो लोग रिएक्शन चालू कर देते। और जो लोग रिएक्शन चालू करने के लिए जिम्मेदार रहते, यानी द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। शुरुआत में किसी को तो आके लड़ाई करना पड़ेगा, और रिएक्शन हो जाने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उनका पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंटरनली अंदर से वो लोग पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, उनका बहुत सारे बदलाव आते हैं। क्या क्या बदलाव आ सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है, मगर मेजर मेन पार्ट है कि वो जो सब्सटेंस बनता है ना, वो इंटरनली चेंज हो जाता है, तो पूरी तरीके से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। देखो क्या था, क्या बदला, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जितना भी एक बने, दो बने, चार बने, इसमें जैसे कि ये दोनों रिएक्टेंट थे और ये बन गया एक प्रोडक्ट। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और ये जो एरो होता है ना, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है।
ये एरो, दिस एरो डायरेक्ट्स कि कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। एरो इधर से उधर जा रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। अगर एरो घूम जाता, सपोज कर लो मैं एरो को घुमा देता हूँ, नॉर्मली कभी भी रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर एरो घूम जाता, यानी ये फोटोसिंथेसिस का फिर प्रोसेस बन जाता है कि नहीं। बट जनरली वी ऑलवेज राइट रिएक्टेंट एट द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट एट द राइट साइड। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन का बस पार्ट्स हो गया। मगर एक केमिकल रिएक्शन को मैं जब ऐसे दिखा रहा हूँ, कभी भी मैं समझा रहा हूँ, तो समझना पड़ेगा कि उसके बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। तो एक केमिकल रिएक्शन को तो मैं देखो, एक रिएक्शन हो रहा है, मैं बार बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए। कोई चीज़ को जब तुम सिंबॉलिकली या कोई नंबर से, कोई अल्फ़ाबेट से दिखा रहे हो, तो तुम उसका क्या बनाते हो, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को जब तुम रिप्रेजेंट करते हो कोई सिंबल से, कोई अल्फ़ाबेट से, कुछ से भी, दैट इज़ व्हाट, ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। तो देखो, पहले केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए, जैसे कि मैं सबसे सिंपलेस्ट ये ले रहा हूँ, चलो CO + O2 और ये बन गया CO2, ठीक है, या H2 + O2 ये बन गया H2O। अब बहुत सारी चीज़ होते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग को लिखना है, तो उसकी जो भी सब्सटेंस रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसका स्टेट को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में है। तो देखो, कार्बन जो रहता है वो सॉलिड स्टेट में, तुमने कोई लकड़ा लिया, कोई माचिस लिया, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसको अभी तुम ऑक्सीजन को तुमको गैसीय स्टेट में मिलेगा, फिर वो क्या बन गया, किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, हमारे वापस गैस में। तो एक्चुअली सॉलिड के लिए हम लोग को S सिंबल दिखाना पड़ता है। एक केमिकल रिएक्शन तभी कंप्लीट हो सकता है, मगर अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है। उसका स्टेट के लिए S, लिक्विड के लिए हम लोग क्या करते हैं, L यूज़ करते हैं। अच्छा, हम लोग ने कुछ गैसियस चीज़ लिया, गैसियस स्टेट के लिए G, और एक भी आता है जिसको बोला जाता है एक्वस। एंड व्हाट इज एक्वस, जो कि डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में, जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, जो एक सॉल्वेंट है वाटर का। जैसे कि मैं नमक लिया, अगर मैं NaCl वाटर के अंदर, जैसे कि मैंने चलो एसिड लिया, एसिड H2SO4, एसिड तो देखिए लिक्विड के फॉर्म में, तो तुमको लिक्विड के फॉर्म में तो दिखता है, मगर H2SO4 एक्चुअली उसके अंदर पार्ट वाटर का रहता है। तुम वाटर के अंदर एसिड डालो, वो डिजॉल्व होता जाएगा, बेस डालो, डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट डालो, नमक डालो, डिजॉल्व होता जाएगा। तो ये जो स्टेट रहता है इनका, इनको हम लोग एक्वस बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दे कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज द रीजन, एक्चुअल रीजन। तो ऐसे बेस में, मतलब जो भी चीज़, जो भी रिएक्शन में वाटर के अंदर वो डिजॉल्व होके वो अपना स्टेट को बनाएगा, दैट काइंड ऑफ स्टेट इज नॉट नोन एज एक्वस। भले तुमको लिक्विड में दिख रहा है, बट उसको हम लोग को एक्वस बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर के अंदर, वाटर इटसेल्फ इज लिक्विड। अगर H2 कहीं पे आ रहा है, जैसे कि रिएक्शन में, जैसे उधर था, हम लोग वाटर डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे, देखो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन, CO2 प्लस वो H2 लिया, तो H2 के बाद में हम लोग क्या डालना है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। CO2 क्या हो गया, गैस, ठीक है। वो एनर्जी लिया, इधर से हीट एनर्जी लिया, सनलाइट लिया, ठीक है, इसमें हम लोग सनलाइट लिखते, चलो सनलाइट लिया, तो बन गया C6H12O6। तो पेड़ के अंदर ये भी एक्वस फॉर्म में ही मिलता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं आता एक्चुअली ग्लूकोज, क्योंकि वो एकदम जैसे खाना को एकदम बोलते हैं ना, पानी, रोटी को जैसे दूध के अंदर हम लोग मग देते तो कैसे एकदम फॉर्म में रहता है, तो ग्लूकोज उन लोग के बॉडी में इस लिक्विडिफाइड स्टेट में ही जाता है, बट एक्चुअली वो पानी के अंदर डिजॉल्व होने के वजह से ही, एक्चुअली पानी रहने की वजह से ही वो स्टेट अटेन कर पाया है। एंड एट द सेम टाइम फिर ऑक्सीजन आ गया, वो क्या बन गया, गैस। ये हर चीज़ हम लोग को दिखाना रहता है, तब जाके एक इक्वेशन बन सकता है। और एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन चीज जानने के लिए इसका बैलेंसिंग भी करना पड़ता है। बैलेंसिंग बाद में सीखा, अभी शॉर्ट में अगर मैं समझा दूं कि देखो बैलेंसिंग में क्या होता है
कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इनको बैलेंस करना चाहूँ तो मेरे को सिंपली ये करना पड़ेगा। अब इसके पीछे बहुत सारे बैलेंसिंग के इक्वेशन करेंगे, जस्ट क्योंकि मैं केमिकल इक्वेशन के ग्राफिकल तुमको मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, ऊपर नीचे एरो के ऊपर तुमको जैसे कि जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट स्लो करने के लिए कितना टेम्परेचर में, कितना प्रेशर में, जो सर्टेन कंडीशंस हम लोग को देना पड़ेगा वो हम लोग एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। उसका स्टेट को डिफाइन करना पड़ता है, ये सब चीज़। और बैलेंस अगर हम लोग कर दिया तो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बन गया। क्लियर? अब जो बैलेंसिंग का पार्ट है उसको हम लोग डिटेली समझेंगे, बस क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन समझ रहे, इक्वेशन समझ रहे तो हम लोग ने थोड़ा बता दिया। ओके, अब वापस चले आते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहली बात है वो हम लोग समझेंगे कैसे। ये तो समझ में आ गया कि देखो स्टेट कितना कितना कुछ कितना सारा चेंज हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, गैस हो रहा है, गैस हो रहा है, लिक्विड हो जा रहा है, कुछ ना कुछ, सॉलिड आया, गैस हो गया, ठीक है ना, ऐसे कितना सारा। ये क्या है, ये गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, मगर ये बन गया लिक्विड में। बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं तुमको देखने को मिल रहा है ना। इंटरनली तो पूरा कंपाउंड तो चेंज भी हो रहा है, मगर स्टेट में भी बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एज यू कैन सी इन द लिस्ट कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उन रिएक्शन में इन पांचों में से कुछ ना कुछ इनमें से होगा ही होगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उनके अंदर दिस फीचर्स विल बी अवेलेबल, एटलीस्ट वन ऑफ देम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताया जा रहा है कि दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए वी कैन अंडरस्टैंड अ स्मॉल रिएक्शन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन समझ में आया तो अभी मैं तुमको इक्वेशन लिखूंगा तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा, अच्छा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अच्छा ये इस स्टेट में उस स्टेट में गया, ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो जिंक सॉलिड के फॉर्म में एस समझ में आ चुका है, ये एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में पानी के अंदर डिजॉल्व है। डाइल्यूट लिया हम लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा जिंक मिलाया तो हम लोग का जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस बनता है। फॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बन रहा है। तो ये एक टाइप ऑफ क्या बोलते हैं एविडेंस है कि हाँ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। ये फर्स्ट है। एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। सेकेंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेशन? मतलब मान के चलो तुमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, बेस्ट एग्जांपल बताओ, जैसे कि तुम उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर कचरा पानी के अंदर रहे तो उसके नीचे कुछ देर तक रख दोगे तो ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स विल बी ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जाके जमा हो जाएगा। तो नीचे तुमको कुछ दिखता है, एक्चुअली उसको तो हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रेसिपिटेशन। रेन भी क्या होता है, वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो वो जो नीचे जाके जमा हुआ ना नीचे कचरा जैसा, उसका पूरा धूल वूल, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेशन क्रिएट हो गया, जैसे कि मान के चलो बेरियम क्लोराइड प्लस अगर मैं सोडियम सल्फेट करूं, जब मैं केमिकल इक्वेशन समझाऊंगा ना तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द फॉर्मेशन। ये जो कंपाउंड Na2SO4 ये हम लोग के 9th में हुआ है, बट स्टिल आई विल बी गिविंग यू अ स्मॉल ब्रीफ आइडिया दैट हाउ कैन आई जस्ट विद इन सेकेंड्स हैव द आइडिया टू राइट द सिंबल ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। तुरंत दिमाग में तक आ जाए, फिर कैसे क्या लिखना है, किसके साथ कौन एक्सचेंज होगा, विल बी लर्निंग इन केमिकल इक्वेशन। ओके, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये रिएक्शन होने के बाद हम लोग का क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ओके। अभी हम लोग बस ये दे रहे हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ एग्जांपल में ये जो है ये प्रेसिपिटेशन क्रिएट करता है, वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेशन क्रिएट करता है बेरियम सल्फेट। तो दिस इज द थिंग कि जब तुमने रिएक्शन करवा दिया ना तो तुमको नीचे कुछ बेरियम सल्फेट का ऐसे एक लेयर दिखेगा, छोटा छोटा डॉट डॉट या डस्ट के रूप में तुमको नीचे दिखेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल, देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स बट दिस इज वन ऑफ देम। जब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तब हम लोग को बहुत सारा ऐसे प्रेसिपिटेशन वाला केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत सारे देखने को मिलेगा। सो दिस वन ऑफ देम, यू कैन सी एंड आइडेंटिफाई कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, थर्ड में क्या हो रहा है कि चेंज इन कलर चेंज होना। देखो कलर चेंज होने के लिए अगर मैं कॉपर के साथ
आयरन सल्फेट का रिएक्शन करवा रहा हूँ, सो इट बिकम्स दिस। तो इसमें क्या होता है ना कि ब्लू कलर, रिएक्शन से पहले इन लोगों का कलर क्या होता है, ब्लू रहता है, बाद में जाके हो जाता है ग्रीन, कलर चेंज होता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्विक लाइम, स्लेकेड लाइम को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर पास करवाए, बहुत फेमस इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस उसके लिए झलक दे रहा हूँ। तो अगर स्लेकेड लाइम वो क्या है बाद में मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके ऊपर हम लोग कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अगर छोड़ देना तो उसका कलर दूध कलर का, वाइटी मिल्की कलर का हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में तुमको तुम्हारे सामने उसका कलर चेंज होते हुए दिखेगा, एकदम मैजिक जैसा। एंड दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, चेंज इन कलर। ओके, नाउ उसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, चेंज इन स्टेट। हाँ भाई, स्टेट तो चेंज होता ही है। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एमोनिया प्लस क्लोरीन गिव्स एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन हम लोग को दिख रहा है, एक्चुअली इसमें ये क्या रहता है, सॉलिड रहता है, ये क्या रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। ये बन किस में जाता है, सॉलिड में, ठीक है, सॉरी इट्स अ गैस फॉर्म में रहता है, बाद में सॉलिड में हो जाता है। हम लोग कितना सारा सुना कि कैसे स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को मैंने रिएक्शन किया, क्लोरीन गैस को रिएक्शन किया, उसके वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कट। तो ये क्या दिखा रहा है कि पहले गैस था, ये भी गैस था, बाद में बन गया सॉलिड। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट, जो कि क्या बता रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज ऑफ टेम्परेचर, भले कलर ना चेंज हो, मतलब देखो अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, मतलब कुछ एक नहीं हुआ तो वो तो होने ही वाला है। और सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो है चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उनके अंदर का मॉलिक्यूल जब कोलाइड करता है, आपस में धक्का मुक्की खा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, ठीक है ना, बाहर से कुछ हीट दे रहे, तो उसमें उस सब्सटेंस का जो पहले प्री टेम्परेचर था, बाद में उसका टेम्परेचर ज़रूर चेंज होता है हर जगह में, भले कम ही अमाउंट क्यों ना हो। इवन जो रस्टिंग होता है ना, उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, तुमको जंग जब लगता है कोई चीज़ में, उसमें तुमको टेम्परेचर का चेंज उतना महसूस नहीं होगा, बट एक्चुअली देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर। तो बहुत सारे अच्छे जो एग्जाम्पल हैं वो इसमें हम लोग, मैं एक बोल सकता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, हर जगह काम आने वाला है जब हम लोग इसके स्पेसिफिक जगह में जाएंगे। तो इसके साथ मेरे को किसी को रिएक्ट करवाना है, जुड़ना है, धक्का खिलवाना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवा देंगे वाटर का, एंड इट बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम कैसे पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो भी अभी हम लोग हर एक सब्सटेंस या उसका नाम के ऊपर, उसके फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। दैट्स ज एग्जाम्पल कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या क्या उसका फीचर्स हो सकता है। तो जब ये प्रोसेस हुआ, ये रिएक्टेंट था, ये दोनों ही रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट बना, देन एक्चुअली हीट इवॉल्व हुआ, हीट एनर्जी इवॉल्व हुआ। जब इसमें तुम मतलब ये चीज़ बनेगा ना, तो तुमको एक्चुअली पानी एकदम खोलता हुआ दिखेगा, एकदम वेपर निकलता हुआ दिखेगा। एंड अभी हम लोग ने देखा, देखो हम लोग ने ऑक्सीजन लिया, ये केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, हीट एनर्जी। खाना है तभी तो हीट है ना, हम लोग को कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रहा है, और वो हीट के फॉर्म में भी डिसिपेट होता है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और बहुत सारे हर जगह में, मतलब तुम माचिस जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो, क्या हो रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, दो टाइप ऑफ केमिकल हीट चेंज इन टेम्परेचर में आता है, यानी केमिकल रिएक्शन में दो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज हो सकता है। क्योंकि टेम्परेचर कब चेंज होगा, जब तुम हीट अप्लाई करोगे या तो हीट ले लोगे। तो ये चेंज इन टेम्परेचर जब हो रहा है फॉर केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ को खाना, गर्म खाना को रख दिया, ठंडा हो गया, वो केमिकल रिएक्शन हो गया, नहीं। जब केमिकल रिएक्शन के बाद कोई अगर चेंज इन टेम्परेचर आया, when we are observing any change in temperature, that means क्या है, there is some exchange in heat energy, there is some exchange in heat energy. Okay, when there is some exchange in heat energy, then first of all
वन शुड बी मैंने जिसमें हम लोग हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, देयर इज सम हीट एब्जॉर्ब एंड सम हीट विच इज रिजेक्टेड। तो जब हीट बाहर आता है, दो टाइप, एक ये एक ये। जब हीट रिजेक्ट हो रहा है वी कैन से दैट्स एक्सोथर्मिक, दैट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर आ जाता है, दैट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ही हीट बना, बाहर निकला, एक्सो का मतलब है आउटर एंड थर्मा मीन्स हीट। जैसे ही हीट इवॉल्व हुआ, बाहर निकला, गर्म हो गया, ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, व्हाई इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज जैसे ही तुम करोगे, तुमको बाहर इसको हाथ दोगे, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है। इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग ने रिएक्शन किया, वो ठंडा हो गया, ठंडा पड़ गया, अंदर हीट एब्जॉर्ब हो गया, बाहर ज़्यादा गर्म था, तुमने हीट तो दिया मगर होने के बाद वो अंदर सोख लिया। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कोई भी हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, तो वो उनके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि उनके अंदर बहुत सारे जो बॉन्ड्स रहते हैं, क्या होता है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन था, तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो एक्चुअली इनके अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स रहते हैं, वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर बॉन्ड्स ब्रेक होकर वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर दिखाने का कोशिश करूं, क्योंकि ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर ही मैं दिखा देता हूँ कि कार्बन ऐसा है और ऑक्सीजन मान के चलो दो है, तो ऐसे करके जुड़ा हुआ है और इनका रिएक्शन हो रहा है। जब राइट में इसको मैं मिटा दूँ, ओके ना, जैसे ही ये रिएक्शन हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, इसका बॉन्ड टूट गया और कार्बन इस तरीके से जुड़ गया। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, आपस में कॉलिजन हो रहा है, इस टाइम पे कुछ ना कुछ तभी हीट क्रिएट होता है। इसमें मतलब क्या है, अंदर का इंटरनली जो स्ट्रक्चर था, आपस में किसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, वो अरेंजमेंट पूरा बदल जाता है, कोई इसके साथ कोई उसके साथ। ठीक है ना? यानी केमिकल रिएक्शन में अगर बोलूँ कि देखो ये दोनों इस साइज का कोई मॉलिक्यूल है और ये दोनों इस साइज का कोई मॉलिक्यूल है, और रिएक्शन हुआ, बाद में जाके ऐसे ऐसे टाइप का वो लोग बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये इंटरनली लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट केमिकल रिएक्शन। इंटरनल लेवल पे हो रहा है, और ये कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो भी हम लोग को दिख रहा है, ये इंटरनल लेवल पे होता है। अंदर का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, धक्का हो रहा है, तो हीट एनर्जी चेंज हो रहा है, अंदर का इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, अंदर का इलेक्ट्रॉन का अमाउंट अगर इधर उधर हो जाएगा ना, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब का अमाउंट इधर उधर चेंज हो जाता है, तो उसका कलर चेंज होता है, इवन गन में भी चेंज आ सकता है। और क्योंकि हीट वीट क्रिएट हो रहा है, तो स्टेट चेंज होना लाजमी बात है, स्टेट चेंज होता है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इधर 2 दिया उधर 3 बन गया, या 2 से 2 बना, 1 से 2 बना, 2 से 1 बना, कुछ ना कुछ ये जो चेंजेस हो रहा है, उस टाइम पे कोई ये गैस क्रिएट हो जाता है, और गैस बनने से हम लोग को पता चलता है हाँ केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि 2 चीज़ धक्का मुक्की खा रहा है, तो इसका मतलब है तो या तो 2 3 4 में बिखर जाएगा, या तो दोनों मिलके एक बन जाएगा, कुछ ना कुछ अलग ही होने वाला है। एंड एकदम से अलग, पूरी तरीके से चेंज हो जाने का नाम ही है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो नाउ वी विल बी नोइंग अबाउट दैट, कोई भी अगर फिजिकल स्टेट में कोई अगर, जैसे कि उसकी स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, एक्वास हुआ, कुछ हुआ, तो क्या वो वाकई ही में हमारा केमिकल चेंज है हमेशा, ऑलवेज? नो। लेट्स यू कैन सी इफ अ कैंडल इज बर्निंग, तो उस टाइम पे 2 चीज़ होता है, उसका वैक्स जो है ना, उसका वैक्स का कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसका वैक्स पिघल के मेल्ट होके बस गिर जाता है, दैट इज़ फिजिकल चेंज। ये हम लोग शायद क्लास 9 में पढ़े भी थे, फिजिकल केमिकल चेंज का फ़र्क। बट उसका जो वो ये रहता है, उसका कॉटन से बना हुआ जो थ्रेड रहता है, दैट इज़ बर्निंग। वो कार्बन, उसके अंदर कार्बन्स रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हमेशा फिजिकल, यानी मैं पानी को गर्म किया, उसका फिजिकल चेंज हो गया, इट इवोपोरेटेड, वेपर में कन्वर्ट हो गया, बट इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। तो ये ध्यान रखना है कि कौन फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। और ये सबसे अच्छा आइडेंटिफाई करने का जो मतलब मेथड है, वो है कि जो केमिकल और फिजिकल चेंज का, अगर मैं बोलूँ फिजिकल एंड केमिकल, अगर मैं डिफरेंस में देखूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू सब्सटेंस
नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मगर इधर हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है, कोई एक नया चीज़ हम लोग को बनता हुआ इतना देर तक दिख रहा था। फिर जैसे मैं पानी को गर्म तो कर दिया, वाटर वेपर बना दिया, उसको मैं कंडेंसेशन कर दिया, इट विल बी अगेन कमिंग बैक इनटू लिक्विड और वाटर, और ठंडा कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट में लेकर चला गया तो बर्फ बन गया। दे आर रिवर्सेबल, रिवर्स कर सकते हो, वापस उस चीज़ को ला सकते हो। बट केमिकल चेंज हमारे बातों जैसा है, एक बार बोल दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता है। तो जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब जो कैंडल बर्न हो गया तो उस कैंडल को तुम वापस जला नहीं सकते हो, उस मोम को तुमको समेटना पड़ेगा, वापस वो कॉटन लगाना पड़ेगा। पेपर जल गया, आयरन रस्टिंग हो गया, दे आर इरिवर्सिबल। एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है ना। रस्टिंग, डिकम्पोजिशन, कोई खाना सड़ गया, डिकम्पोज हो गया, तो तुम उस खाना, सड़ा हुआ खाने को वापस सही खाने में कभी नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो है, दीज आर केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज कोई एक जगह में जो देखने को मिलता है वो है बर्निंग ऑफ कैंडल। इन दोनों का मैं अगर बोलूँ, कोई ऐसा है क्या जो कि फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है? ये दोनों, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें दोनों चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। उसका जो थ्रेड रहता है वो, उसका क्या होता है, वो मस्त जलते रहता है, ख़त्म होते रहता है, और उसका वैक जो है बस फिजिकल चेंज होते रहता है। तो उसमें हम लोग को दोनों को मिलता है। तो ये बेसिक बहुत इजी टाइप का कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली जो हम लोग को जानना पड़ेगा ना, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कल, वो ये है कि एक इक्वेशन, जब हम लोग ने इक्वेशन काफ़ी सारा देख लिया, एक्चुअली आइडिया हो गया। एक केमिकल इक्वेशन बनने के लिए पहले तो क्या क्राइटेरिया है, रिएक्टेंट को सही जगह में रखना, प्रोडक्ट को सही जगह रखना, उसका स्टेट को कंसीडर करना, उसमें कौन सा हम लोग कंडीशन दे रहे, सनलाइट दे रहे, हीट दे रहे, टेम्परेचर दे रहे, उस हम लोग आएंगे। और बैलेंसिंग करना, छोटा लेवल पे एक बैलेंसिंग, बस एक ताकि झलक दिख जाए कि हाँ बैलेंसिंग होता क्या है। बट बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सारा ट्रिक्स है, मेथड्स है, और एक केमिकल सब्सटेंस जो बन रहा है उसके नाम से ही मैं कितना फास्ट उस केमिकल सब्सटेंस को लिख पाऊँ। जैसे मैंने बोल दिया कि सोडियम नाइट्रेट, अब बोलेगा सर सोडियम है, नाइट्रेट है, मगर लोग बहुत जगह गलत कर देते सोडियम नाइट्रेट लिखने के टाइम, तो उसको कैसे फटाक से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब देखो ना, जैसे कि मैं अगर बोल दिया कि सोडियम सल्फेट, तो तुम बोल दोगे अच्छा Na2SO4, बस ये गलत हो जाता है, Na2SO4। ये वैलेंसी का खेल है। तो मैं सबसे पहले जो एडवाइस दूंगा कि सब लोग जाके 9th के क्लास में जाओ, और जितना भी वो एलिमेंट्स का वैलेंसी चैप्टर था ना, वैलेंसी जो जहाँ पे सिखाया गया था, तो हर एक जो मेटल का कितना वैलेंसी, किसका +1, किसका +2, किसका -1, -2, -3, ठीक है ना। फिर पॉलीएटॉमिक आयंस का जो था, OH, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, इनका एक बार वैलेंसी रेडी कर लो, तो तुम कोई भी केमिकल सब्सटेंस का नाम सुन के ही यू कैन इमीडिएटली राइट इट सिंबल। अगर तुमको केमिकल सब्सटेंस बराबर से तुमने लिख दिया तो आधा काम उधर ही खत्म हो जाता है ना। सो टिल देन कीप स्टडिंग। कल हम लोग केमिकल इक्वेशन किस तरीके से बैलेंसिंग किया जाता है, एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक ही आता है, क्वेश्चन आंसर आता है कि तुमको 2-3 ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा या कोई ऐसे गैप दे देगा और बोलेगा इसको बैलेंसिंग करो, या 2 रिएक्शन दे दिया, उसका तीसरा वाला रिएक्शन मतलब सब्सटेंस, रिएक्टेंट तो दे दिया, प्रोडक्ट क्या होगा वो बनाने के लिए दे दिया। कोई एक जगह में तुम्हारा केमिकल इक्विवेलेंट बैलेंस करने के लिए, केमिकली बैलेंसिंग करने के लिए तुमको पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ जानना अच्छे से जरूरी है, मतलब डीपली। सो वो लेक्चर थोड़ा सा अलग से मेरे को बनाना पड़ेगा। टिल देन कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग।